तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया का नंबर 1 पीएसयू बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 13% का ग्रोथ हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 7,270 करोड़ का। देखिए कहीं पे आपको 6,450 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन ये जो मैंने आपको प्रॉफिट बताया है ये कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर है। आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई की सब्सिडरी कंपनीज भी बहुत है और कई बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट भी है जहां से एसबीआई को रेवेन्यू आता है। तो कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर यहां पर हम बात करेंगे। अब इसके बाद अगर हम ईयरली बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 59% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। और जो टोटल यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 7,270 करोड़ का। तो ऑल ओवर ये क्वार्टर यहाँ पे एसबीआई का अच्छा रहा है। अब एट दी एंड अगर हम ग्रॉस एनपीए के नंबर्स की भी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। वो एक बैंक के लिए अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे एसेट क्वालिटी बैंक की अच्छी रही है। क्योंकि देखिए 4.98% का यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 4.77% पे था। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि अब परफॉर्मा एनपीए भी यहाँ पर उनको शो करने हैं, तो उसके बावजूद मेरे ख्याल से ये नंबर एक अच्छा नंबर है। यहाँ पे ज़्यादा कोई पैनिक की बात नहीं है। लेकिन एट दी एंड अगर हम नेट एनपीए के नंबर्स की बात करेंगे, मतलब इसमें से अगर हम प्रोविजनिंग को माइनस कर दें तो उसके बाद नेट एनपीए का नंबर निकल कर आता है, तो वो यहाँ पे 0.58% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 0.49% था। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे नेट एनपीए का नंबर बहुत ही अच्छा है बैंक का। अगर 1% से ये जब तक नेट एनपीए का नंबर जब तक कम है तो जब तक बैंक की एसेट क्वालिटी के ऊपर यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं रहेंगे। देखिए अभी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टरली बेसिस पर 13% बढ़ी है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैंक ने प्रोविजनिंग कम की है, यहाँ पे बैंक की प्रोविजनिंग 6.8% पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ी है। और जो टोटल प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने की है वो है 11,051 करोड़ का। तो यहाँ पे देखा जाए ऑल ओवर प्रोविजनिंग बढ़ने के बाद भी अगर 13% की ग्रोथ अगर हमको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है तो ये बता रहा है कि कैसे लगातार लोन बुक बढ़ती जा रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छी खासी ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एट द एंड अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो यहाँ पे 4 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है। कंपनी यानी बैंक ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 400 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। अब ये देखिए 3,43,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर हम पीएसयू बैंक में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाला ये स्टॉक है पीएसयू बैंक के अंदर। फिर देखिए अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन पे आपको अभी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ आने वाला है, तो वैल्यू अनब्लॉकिंग के चांसेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पर भी ये आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी एसबीआई कार्ड लिस्टेड है। एसबीआई कार्ड के अलावा अगर आप देखोगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिस्टेड है और आने वाले टाइम पे एसबीआई म्यूचुअल फंड भी लिस्ट होने वाला है। तो अगर वो वहां पे प्रीमियम वैल्यूएशन पर लिस्ट होते हैं तो वहां पर एक एसबीआई एज अ होल्डिंग कंपनी उसकी भी वहां पर आपको वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे बैंक के रेवेन्यू में देखने को मिला है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो 2019 तक इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और 2021 में भी यहाँ पर एसबीआई के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब ये देखिए 386 पे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 427 का इसका हाई है। तो अराउंड 10% अभी आपको इसके हाई से करेक्शन पर मिल रहा है। देखिए अगर आप पीएसयू बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एसबीआई से बेहतर कोई पीएसयू बैंक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसकी सब्सिडरी कंपनीज भी बहुत है और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यस बैंक में भी स्टेक है। तो अगर आने वाले टाइम पे अगर यस बैंक अच्छा परफॉर्मेंस करता है या फिर आने वाले टाइम पे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक को एक्वायर भी करता है, मेरे को
करेगा तो नहीं वैसे, लेकिन अगर करता भी है तो वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पे आने वाले समय में अगर कोई एनपीए के नंबर्स भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं तो इनके ऊपर पूरा गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि एक नंबर 1 यहाँ पे बैंक है। अगर इस बैंक को कुछ भी होता है तो पूरी इकोनॉमी यहाँ पर डिप्रेशन में आ सकती है, डिप्रेशन यानी रिसेशन में आ सकती है, कहने का मतलब ये है। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं देखिए 10% करेक्शन पर स्टॉक ऑलरेडी मिल रहा है और अभी अराउंड 350 रुपीज के लगभग मिल रहा था। मेरे ख्याल से यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, और अगर करेक्शन होता है तो डेफिनेटली उस करेक्शन पर यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।